फर्स्ट ऑफ इंडिया। शिलान्यास के साथ खड़ेसरी में धार्मिक आस्था का भव्य आयोजन बना खड़ेसरी धाम। खड़ेसरी बड़हलगंज थाना क्षेत्र के खड़ेसरी स्थित मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रांगण में रविवार को धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्थान के प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष शिखर के नेतृत्व में साईं बाबा धाम का स्थापना दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर श्री खाटू श्याम जी, नीम करोली बाबा एवं जगत जननी जगदम्बा मंदिर का विधिवत शिलान्यास भी किया गया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की संस्थापक पूनम गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में ये स्थान खड़ेसरी धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा और क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम रहीं, जबकि संचालन अभिषेक राय ने किया। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि खड़ेसरी आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है, उसी क्रम में मानव शिक्षा सेवा संस्थान का ये प्रयास सराहनीय है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खड़ेसरी स्वयं एक धाम के रूप में स्थापित हो रहा है। कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण और बजरंगबली हनुमान जी की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। शिव तांडव नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काली माता और भोलेनाथ के रौद्र रूप का सजीव मंचन तथा सती मोह प्रसंग ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता ने कहा कि यह संपूर्ण कार्य जनता के सहयोग और आशीर्वाद से किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि इसी तरह लोगों का स्नेह और समर्थन मिलता रहा तो खड़ेसरी को खड़ेसरी धाम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर जनपदों से हजारों श्रद्धालु एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। आप राज्य मंत्री हैं, आप अपने आप को दलित की बेटी और गरीबों का सम्मान बताती हैं। आपका विभाग इन दो वर्गों के लिए क्या कर रहा है? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे ही विभाग के द्वारा हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, जिनको लगातार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं और अब वो किसी पे निर्भर नहीं है। स्वयं बीसी सखी के रूप में, ड्रोन दीदी के रूप में, नल दीदी के रूप में, विद्युत दीदी के रूप में काम कर रही हैं और तमाम विभागों में भी उनके लिए अवसर प्राप्त है कि वो काम कर सकें। तो आज हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ 1.5 करोड़ है, अब उनको 3 करोड़ करने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ताकि गांव में रह रही हमारी अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर सरकार की तरफ जो हमारी बहनें आंख उठा के देखा करती थी, जब भी उनको कभी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी। आज मनरेगा के हमारे श्रम जो जिस समय BVG राम जी, विकसित भारत जी राम जी किया गया है, बहुत सारे इसमें प्राविधान बदल के मनरेगा का पहले भ्रष्टाचार का स्वरूप आपने देखा होगा कि मनरेगा में कोई मृत्यु है, जीवित है, सबका नाम जो है रख करके उसमें उनको पैसा दे दिया जाता था। एक ही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, कोई काम हो ना हो दिखा दिया। लेकिन आज ये अधिनियम लागू करके भ्रष्टाचार को मुक्त करके और जी राम जी वाला जो योजना लाया गया मनरेगा के श्रमिकों के लिए, आज वो सारे श्रमिक जो है निश्चित रूप से सरकार से जुड़ करके 125 दिन की रोजगार की गारंटी भी पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, अगर 125 दिन उनको काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए, क्योंकि 125 दिन का देना एकदम अनिवार्य है। इतना ही नहीं, 60 दिन आप जो कृषि का कार्य करते थे उसका भी हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप कृषि का भी कार्य करके अपना कमा सकते हैं। इतना ही मैम आप अभी बालिका शिक्षा पर बोली हैं, आपकी सरकार बालिका शिक्षा के लिए क्या कर रही है? निश्चित रूप से आज आप देखेंगे गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति थी, उसमें शादियां होती थी और उसी प्रकार छोड़ दे टीचर्स नहीं आते थे। आज बायोमेट्रिक हाजिरी लगा करके टीचर्स पढ़ाने आते हैं।
आज जो है मिड डे मील के माध्यम से बालिकाओं को भोजन दिया जा रहा है, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है पारदर्शी तरीके से। इतना ही नहीं, कायाकल्प करके पूरे विद्यालय व्यवस्था को आज चमचमाया गया। हर जगह आज कंप्यूटर भी लगाया जा रहा है, आधुनिक तकनीकी से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आज बच्चों को सरकार के प्रति विश्वास जगा है कि सरकार ने जो है शिक्षा के प्रति आगे बढ़ करके गरीब के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, हर जनपद में कंपोजिट विद्यालय, यानी कि जिस प्रकार कॉन्वेंट विद्यालय में सारी सुविधाएं होती हैं उस प्रकार कंपोजिट विद्यालय मुख्यमंत्री जी ने खोला है। मैम अभी आप कहे हैं कि लड़कियां मोबाइल से दूर रहें, उनको अगर शिक्षा में उच्च स्तर पर जाना है तो, जबकि आज की शिक्षा बिना मोबाइल के संभव नहीं। बिल्कुल, वो शिक्षा के लिए मोबाइल का प्रयोग करें और किसी भी ऐसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट है, मोबाइल है तो आता रहता है, तो इसमें अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखें और पढ़ें और उससे सीखें। हाँ, ये खड़ेसरी ग्राम सभा है और यहाँ वीरान आज के 15 साल पहले हुआ था। जब से साईं बाबा का यहाँ स्थापना हुआ है, प्रभु श्री राम का स्थापना हुआ है, राम जानकी मंदिर मतलब पूरे परिवार का स्थापना हुआ है, हनुमान जी, गणेश जी, शिव परिवार, विश्वकर्मा भगवान और राधे कृष्ण जी, नौ देवी दुर्गा माता का जब से स्थापना हुआ है। और ये जो 13वां वर्ष आप देख रहे हैं, तो 13वां वर्ष तो कहने को है, उसके पहले से निर्माण कार्य चालू हुआ था और 2 सालों के निर्माण कार्य चालू होने के बाद फिर स्थापना हुआ है। तो ये 13, 14, 15 साल पहले यहाँ वीरान हुआ करता था, लेकिन जब से साईं बाबा का आगमन इस खड़ेसरी ग्राम सभा में हुआ है, धीरे धीरे माहौल यहाँ का बदल गया, फिर वीरान नहीं रह गया है। अब तो रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी लोग आपकी इस रास्ते से गुजरा करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती हैं। अब तो बहुत कुछ विकास रूप में बदल गया है। रहा सवाल आज के शिलान्यास के और भूमि पूजन के कार्यक्रम का, तो माँ दुर्गा भवानी के मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पे अब कराया जाएगा। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण कार्य चालू अब कराया जाएगा। खाटू श्याम जी का भी, नीम करौली बाबा का भी अब मंदिर का काम चालू कराया जाएगा। तो उन्हीं तीनों लोगों की स्थापना कराने के लिए भूमि पूजन कराया गया है और ये 13वां स्थापना दिवस इस साल का है। हम लोगों का काम है सेवा करना, लोगों के सुख दुख में पहुंचना, लोगों की मदद करना, लोगों के का घर बसाना, लोगों का जान बचाना। और जब कोई किसी का जान बचाएगा तो सुर्खियों में रहेगा ही, जब कोई किसी का घर बसाएगा तो सुर्खियों में रहेगा ही। जब जहाँ दिन में आदमी नहीं आते थे वहाँ रात में गाड़ियाँ चल रही हैं, रात को 2-2 बजे गाड़ियाँ चल रही हैं, 3-3 बजे गाड़ी से, तो सुर्खियों में तो रहना ही है। तो जब अच्छा काम होगा तो सुर्खियाँ तो रहेगी। आज इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री जी का आगमन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मुख्य अतिथि श्रीमती विजय गौतम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बुलावे पे और निवेदन करने पे उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ देने का काम किया और यहाँ पे आई। बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को भी, पूरे कमेटी के लोगों को भी अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद मिला और जाते जाते साईं बाबा का आशीर्वाद भी वो लेकर के गए, तो अच्छा लगा। प्रबंधक जी,